हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, एकदम ओके। तो आज देखिएगा कि आपके लिए मैं 9th क्लास का और हिंदी बी, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो एक ही बनाई थी। आज बी वाला सिलेबस आपको बताऊंगा मैं कि बी वाले में से आपको कितना कितना करना है और क्या क्या आना है, क्या क्या नहीं आना है। अपठित गद्यांश, चिंतन क्षमता और एवं अव्यक्ति कौशल पर अति लघु उत्तरात्मक और एवं लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। जी, अपठित गद्यांश 100 से 150 शब्दों में होगा। 1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे यानी 2 अंक मिलेंगे, और 2 अंक के 4 प्रश्न होंगे यानी 8, यानी कुल आपका 10 नंबर का ये होगा। अपठित गद्यांश 10 नंबर का होगा जी। 100 से 150 शब्दों की लिमिट होगी इसकी। अब आते हैं व्याकरण में। शब्द और पद 2 अंक के पूछे जाएंगे। अनुस्वर 1 अंक का, अनुनासिक 1 अंक का। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, ये 2 अंक के पूछे जाएंगे, यानी 2 नंबर के उपसर्ग पूछे जाएंगे और 2 नंबर के प्रत्यय पूछे जाएंगे। ये व्याकरण का पोर्शन बता रहे हैं आपको। उसके बाद शब्द विचार क्या होता है, श्रुति सम भिन्नार्थमक क्या होता है, पर्यायवाची, विलोम, ये आपके 6 नंबर के हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 2 अंक के हैं, यानी 2 नंबर के। इसके बाद आते हैं पाठ्यक्रम स्पर्श भाग 1 एवं पूरक पाठ्यक्रम संचय भाग 1, यानी ये आपकी बुक का नाम है गद्यखंड। गद्यखंड में से देखिएगा, पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य पाठों के आधार पर लघु प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न। तो यानी 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा, तो 3 पूछने हैं, तो कितने का हो गए, 6 के हो गए। पाठ्य पुस्तक स्पर्श के निर्धारित पाठों यानी गद्य पर निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक का 1 प्रश्न होगा, यानी 5 नंबर का, यानी पूरा आपका जो गद्य खंड आएगा वो आएगा 28 नंबर का। अब आते हैं काव्य खंड पर। पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के आधार पर लघुत्तम 2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 नंबर के 3 प्रश्न, यानी 1 क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर का होगा। जब 3 क्वेश्चन होंगे तो 6 नंबर का ये भी होगा। कविता की समझ पर आधारित एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। जी हाँ, 5 नंबर का ये भी होगा गद्य खंड की तरह। तो इसमें भी आपका 5 नंबर का आपका एक कविता वाला पोर्शन बनेगा। अब आते हैं पूरक पाठ्यपुस्तक संचय भाग 1 में। पूरक में अभी जो हमने करा था वो देखिए किसका करा था, हमने पूरक पाठ्यपुस्तक संचय भाग 1 किया था। उसके बाद अब है आपके पास पूरक पाठ्यपुस्तक संचय भाग 1। इसमें से संचय की निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपके बुक के सिलेबस के हिसाब से कोई भी 2 चैप्टर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर का 1 प्रश्न होगा और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, यानी 3 दूनी 6। अब आते हैं लेखन पर कि आपको लिखने के लिए यानी राइटिंग स्किल में क्या क्या आएगा आपके साथ। राइटिंग स्किल में आपके पास आएगा आ वाले संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए आएगा। उसकी वर्ड लिमिट होगी 80 से 100 वर्ड। अनुच्छेद जो होगा 6 नंबर का होगा, वो आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अनौपचारिक विषय से संबंधित पत्र। एक पत्र लिखने के लिए आएगा, अनौपचारिक होगा, 5 नंबर का 1 होगा, 1 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। उसका संवेदन लेखन, शुभकामनाएं, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश या 30 से 40 शब्दों का ऐसे लिखने के लिए आएगा, 5 नंबर का 1 होगा। संदेश यानी आपको इनविटेशन लिखने के लिए आएगा, ठीक है। किसी एक स्थिति पर 50 से 60 शब्दों के अंतर्गत संवाद लेखन होगा। कन्वर्सेशन इंग्लिश में कहते हैं कि 50 से 60 वर्डों में आपको कन्वर्सेशन करनी होगी। 5 नंबर का 1 प्रश्न होगा और 1 ही आएगा। नारा लेखन, स्लोगन लेखन 20 से 30 शब्दों में लिखना होगा, 5 नंबर का 1 होगा। उसके बाद आते हैं कुल श्रवण और वाचन 10 अंक का होगा, यानी आपका जो लिसनिंग और स्पीकिंग ये वाला जो पोर्शन होता है। परियोजना 10 नंबर की, 20 नंबर का कुल ये हो गया आपका। कुल जो हिंदी का पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। अब देखिएगा कि आपके बुक कौन कौन सी लगी हुई, एक स्पर्श लगी होगी और एक संचय लगी होगी। बी वाले जो कोर्स है उसमें 2 बुक्स हैं, एक स्पर्श की और एक संचय की। दोनों एनसीईआरटी बेस्ड हैं बट बुक्स के नाम अलग हैं, ठीक है। अब आते हैं जो हटा दिए हैं चैप्टर, निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। एक है धीरंजन मालवीय वैज्ञानिक चेतना की वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, रामधारी सिंह दिनकर, काका कालेकर कीचड़ का काव्य, स्वामी आनंद, नज़ीर
ये जो इन्होंने शुक्र तारे के समान, आम आदमी, नामा, अग्निपथ और नए इलाके में, ये आपके स्पर्श वाले यानी भाग वाले स्पर्श भाग जो आपका है स्पर्श वाला जो सिलेबस, उसमें से ये चैप्टर हटा दिए हैं इन्होंने। उसके बाद आते हैं संचयन में, कल्लू कुम्हार की उनाकोटी ये हटा दिया है। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय ये भी हटा दिया है संचय में से। अब आते हैं आपके पास हम कक्षा 10वीं के पास। कक्षा 10वीं में जो बी वाले सिलेबस में से क्या क्या हटाया है ये आपको बताएंगे इस वीडियो के थ्रू। ज़रा इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर आप, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके सिलेबस से क्या क्या हटाया है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, बी अलर्ट फॉर योर फर्दर क्वालिफिकेशन। तो देखिएगा, अपठित गद्यांश आएगा 200 से 250 शब्द में, जो कि 1 नंबर का 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 नंबर का। उसके बाद व्याकरण में से देखिएगा, पदबंध पूछा जाएगा आपसे, 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने होंगे, 1 अंक का होगा, 4 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा, यानी 4 एकम 4 नंबर का पूछा जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करने होंगे, 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने होंगे, ये भी 1 नंबर का होगा, यानी ये भी 4 नंबर का। समास पूछा जाएगा, 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने होंगे, ये भी 4 नंबर का आपका बनेगा, क्योंकि एक नंबर का 1 प्रश्न है, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुहावरे केवल 4 प्रश्न सभी अनिवार्य हैं, मुहावरे 4 पूछे जाएंगे, चारों के चारों करने होंगे। अब कौन से मुहावरे आएंगे भाई मेरे, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना है कि मुहावरे जो पूछे जाएंगे उनमें से आपको सारों का जवाब देना होगा। उसके बाद पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में, यानी पाठ्य स्पर्श वाला आ गया। इसके पहले हमने जो किया था वो देखिएगा किसका किया था, संचय वाला क्या होगा, ठीक है। और अब जो है पाठ्य पुस्तक काव्यखंड स्पर्श वाला है, इसमें देखिएगा क्या आपसे पूछा गया, काव्यखंड में से पठित गद्यांश पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न, 1 नंबर का 4, ठीक है। उसके बाद गद्यखंड, 2 पठित गद्यांशों पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न, 1 नंबर का 1 होगा और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 नंबर का आपका ये बन जाएगा। 2 गद्यांश होंगे तो यानी 2 5 का 1, तो 2 का मतलब 10, ठीक है। ये आपका है। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों में लिखे जाने वाले कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का 1 होगा, 2 प्रश्न होंगे, यानी ये 4 नंबर का आपका बन जाएगा। पूरक पाठ्यपुस्तक संचय भाग 2 में से देखिएगा, पूरक पाठ्य संचय के निर्धारित पाठों में से कोई 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, 40 से 50 शब्दों की लिमिट होगी इसकी, 3 अंक का 1 होगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 दूनी 6 नंबर का ये होगा आपके पास। लेखन में से देखिएगा आपको क्या क्या लिखने के लिए पूछा जाएगा, संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए होने पर किन्हीं 3 विकल्प विषयों में से 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा, 6 अंक का होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। औपचारिक विषय पर संबंधित पत्र लिखना होगा, 5 नंबर का 1 होगा और 1 ही क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित आपको 30 से 40 वर्ड में एक सूचना लिखना होगा, सूचना 5 नंबर का 1 आएगा और एक क्वेश्चन भी 1 ही होगा, तो आपका 5 नंबर का बन जाएगा। विषय से संबंधित 25 से 50 वर्ड के लगभग वर्ड्स में आपको विज्ञापन लिखना होगा, एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में बोलेंगे इसको, ठीक है। 5 नंबर का 1 ही प्रश्न पूछा जाएगा और 1 ही होता है। उसका लघु कथा दिए गए प्रश्न बिंदुओं के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लघु और तथा लेखन, आपको कथा लेखन करना होगा, 5 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। फिर वो आपका लिसनिंग और स्पीकिंग वो 10 नंबर की, परियोजना आपकी 10 अंक की, और आपका हिंदी का पेपर जो बन जाएगा पूरा 100 नंबर का। जो आपको बुक्स पढ़नी है इसमें वही पढ़नी है जो मैंने आपको बताया है। क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी से स्पर्श भाग 2 और संचय में भाग 2, क्योंकि क्लास 9th का भाग 1 होता है और क्लास 10th का भाग 2 होता है। अब देखिए हटाया क्या क्या, अलंकार हटा दिया है व्याकरण से, और पदखंड से हटा दिया है बिहारी के दोहे, ठीक है। या और महादेवी वर्मा मधुर मधुर के दीपक जल, वीरन डंगवाल तोप, रविंद्रनाथ ठाकुर आत्मत्राण। गदखंड में से सीता शेख सरिया डायरी का 1 पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल तीसरी कसम से शिल्पकार शैलेंद्र। उसके बाद अंतोन चेखव गिरगिट, उसके बाद रविंद्र कैलेरकर पतझड़,
में टूटी पत्तियाँ, गिन्नी का सोना, ये आपके बुक से हटा दिया सिलेबस है जो मैंने आपको बताया। इससे ऊपर मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सा सिलेबस कितने नंबर का आएगा, मार्किंग स्कीम उसकी क्या होगी, किस तरीके से आपको इसके जवाब देने होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस annual examination again. My all dear students, be alert for the final examination. This is most important for you all. Because of that, if you are able to know the what are the syllabus of Hindi language, then you will be able to tell your friends what we should learn in Hindi, what we should read in Hindi for the preparation of annual examination. Okay, have a good day. Best of luck for your final examination.